दोस्तों स्वागत है आपका सुपर टेट मैथ की नेक्स्ट क्लास में। हम लोग सुपर टेट की मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें आज हमारी सुपर टेट की दूसरी क्लास है। पहली क्लास में हमने क्या पढ़ा था? संख्याओं के बारे में पढ़ा था कि कौन कौन संख्या होती हैं, सम विषम संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, पूर्ण संख्या, ये सभी हमने पहली क्लास में डिस्कस किया था। और क्या पढ़ा था हमने? भाजकता का नियम, कि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो रही तो कब होगी, 2 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, 4 से विभाज्यता का नियम, 6 से, 11 से, ये सभी हमने पढ़ लिए थे पहली क्लास में। आज हमारी दूसरी सेकंड क्लास है अंकीय क्षमता यानी नंबर सिस्टम की ही, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इकाई का अंक ज्ञात करना और इसके साथ साथ गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और उसके गुणनखंडों के संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। आज हम लोग ये सीखने वाले हैं पहली क्लास, इस क्लास में, दूसरी क्लास में। तो हम सबसे पहले सीखेंगे इकाई का अंक कैसे ज्ञात किया जाता है। तो इकाई का अंक ज्ञात करने के इकाई का अंक ज्ञात करने के दो तरीके होते हैं, मतलब तरीका एक ही होता है लेकिन दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। टाइप कौन कौन से आते हैं? एक तो गुणनखंड वाले आते हैं, गुणनफल वाले आते हैं कि संख्या सब गुणनफल में लिखी हो, या फिर जोड़ घटाने उसमें लिखी हो। और एक घात वाले ज़्यादा पूछे, दो ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, एक तो गुणनफल वाले, दूसरे घात वाले। ठीक है, पहला एक कौन पूछा जाता है? गुणनफल पर आधारित जो होते हैं। नंबर 2 किस पर होते हैं? घात वाले। मोस्टली जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई भी एग्जाम हो, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है घात वाले, कि घात वाले क्वेश्चन दिएंगे, उसमें लिखा होगा कि आपसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे। और गुणनखंड वाले भी पूछे जाते हैं, कभी कभी गुणनखंड वाले भी पूछ लिए जाते हैं। तो हम लोग कैसे इकाई का अंक ज्ञात करेंगे? कुछ हमारे भाई लोग जो पहले पढ़ चुके हैं उनको पता होगा, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आज की क्लास है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए आराम से। आप स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। पहला क्या है? गुणनफल वाले, कि गुणनफल दिया होगा उसमें हमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना। जैसे कहीं लिखा है यह संख्या लिखी है, हमसे पूछ रहा इस गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो। गुणनफल में इकाई का अंक ज्ञात करो, या पूछ ले कि बताइए इस गुणनफल में इकाई का अंक क्या है। तो हम कैसे बताएंगे कि इसमें इकाई का अंक क्या है? तो इसका तरीका क्या है? इसका तरीका है कि इसके जितने भी संख्या के इकाई के अंक लिखे हैं उन सभी की आपस में गुणा करा दीजिए। क्या कर दीजिए? गुणा करा दीजिए। यहाँ से इकाई का अंक लेंगे, इसका इकाई का अंक लेंगे, इसका और इसका, सभी के क्या करेंगे? आपस में गुणा कर देंगे। तो 2 की इसमें करेंगे, क्या आएगा? 6 आएगा। अब 6 की इसमें जब पूरा गुणा कराएंगे कितना आएगा? 36। अब देखिए 36 आ रहा है, 36 में हम पूरा 36 नहीं लेंगे, 36 के इकाई का अंक लेंगे। अब इस 6 की गुणा इस 7 में करा दिए, 7 छंग 42। कितना आ रहा है? 42। 42 में इकाई का अंक क्या है? 2। इकाई का अंक क्या है? इकाई का अंक क्या है? 2। तो ये जितना भी गुणनफल होगा इसमें इकाई का अंक कितना आने वाला है? 2 आने वाला है। अब वहां हम बैठ के एग्जाम में तो करेंगे नहीं कि गुणनफल करेंगे, इसका गुणनफल करते रहेंगे तब तो इसी में पूरा पेपर हो जाएगा। तो उसके लिए क्या करते हैं? इन सभी के इकाई के अंकों की गुणा कर लेते हैं आपस में। 2 की गुणा 3 में, 2 3 6, 6 आया इकाई का अंक, 6 की 6 में गुणा 36, 6 आया, 6 7 42, इकाई का अंक कितना आ रहा है? 2। ऐसे कोई भी संख्या लिखी हो, जैसे कहीं लिखी है ये संख्या लिखी, इसमें आपसे पूछ ले कि इकाई का अंक बताइए क्या, तो क्या करेंगे? इसमें इकाई के अंक आपस में गुणा करा देंगे। 7 8 56, कितना आया? 56 आ रहा है। 56 में इकाई का अंक कितना है? 6। अब इस 6 की गुणा इस 9 में करा दीजिए, 6 9 54, इकाई का अंक 54 में कितना आ रहा है? 4। तो इस गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा? इकाई का अंक कितना होगा? 4 होगा। कितना भी बड़ा गुणनफल क्यों ना लिखा हो, कितना भी बड़ा गुणनफल क्यों ना हो, उसमें क्या करेंगे? सभी के इकाई के अंकों की गुणा करा लेंगे। जो भी इकाई के अंकों के गुणनफल में जो भी अंक आएगा उसका जो इकाई का अंक होगा वो पूरे गुणनफल का इकाई अंक होगा। अब आप लोगों को गुणनफल में जो इकाई का अंक ज्ञात करना है ये तो पता चल गया होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद अब आगे बताते हैं कि जो घात वाले आते हैं क्वेश्चन की, घात वालों में इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे।
इतना तो समझ गए आप लोग। दो चीजें और ध्यान रखने वाली बात इसमें गुणनखंड में, गुणनखंड में इकाई में क्या याद रखने वाली है। जैसे मान लिया कोई एक संख्या लिखी है, अब ये संख्या लिखी है, हमसे पूछा क्या गया है इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए इकाई का अंक इसमें 6 आ रहा है, 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, 6 आ रहा है। तो क्या होगा, देखिए सभी में इसमें इकाई का अंक लास्ट में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो जब भी हम 0 की लास्ट में किसी भी अंक से गुणा करेंगे तो इकाई का अंक क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। कितना आने वाला है, 0 आने वाला है, 0। तो हम क्या क्वेश्चन लगाने से पहले ये भी देखेंगे कि उन सभी में इकाई का अंक अगर किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर 0 आ रहा है तो पूरी संख्या में जो आएगी उसका इकाई अंक 0 होगा। इतना समझ गए आप लोग। उसके बाद अगर कोई संख्या दी है, क्या दी है, कोई संख्या दी है, और कैसी संख्या दी है, सम संख्या दी है। अगर कोई सम संख्या दी है, सम संख्या दी है और उसमें अगर 5 से गुणा हो रही है, किससे गुणा हो रही, 5 से गुणा हो रहे, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0। इकाई का अंक हमेशा 0 आएगा। कोई भी अगर संख्या लिखी, अगर उसमें अगर 5 से गुणा हो रहे, किससे गुणा हो रहे, 5 से गुणा हो रहे, तो इकाई का अंक कितना आएगा, 0। अब यही मान लीजिए, यहां पर अगर हम मान लेते हैं 8 मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए इन सभी में देखिए इकाई का अंक सभी में क्या है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें इकाई का अंक 5, इसको छोड़ दीजिए, सभी में इकाई का अंक कितना है, क्या है, सम है। क्या संख्या है, सम संख्या है। तो जब भी हम करेंगे सम, क्या करेंगे, सम संख्याएं ये सभी हैं। और जब भी हम इसमें 5 से गुणा करेंगे, किससे, 5 से गुणा करेंगे, तो इकाई का अंक हमें क्या मिलने वाला है, 0 मिलने वाला है। अगर आपको ये चीजें पता है तो ये बहुत ही आसान तरीके से लग जाएगा, गुणा करने की जरूरत ही नहीं रहेगी कि आप इकाई का अंक की गुणा करें आपस में। अगर विषम संख्या दी है, ये तो चलो ठीक था सम संख्या का। अगर विषम संख्या दी है, विषम संख्या में अगर 5 से गुणा हो रही, किससे गुणा हो रही, 5 से गुणा हो रही, तो इकाई का अंक कितना आने वाला है, तो इकाई का अंक 5 आने वाला है। क्या आने वाला है, 5 आने वाला है। कभी कभी क्या होता है, लिखा होता है, जैसे क्वेश्चन दे दिया गया होता है, कहीं लिखा होता है 81 गुणे 83 गुणे 85 गुणे 87 गुणे 89 गुणे। अब पूछ लेगा इसमें आप बताइए इकाई का अंक क्या होने वाला है, कि इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें इकाई का अंक कितना होगा, यहाँ देखिए 5 आ रहा है, बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब विषम संख्या है, क्या है, विषम संख्या है। और इसमें भी क्या 5 आ रहा है इकाई का अंक। और जब भी हम इसमें गुणा करेंगे किसी में भी 5 को इकाई का अंक से, तो इसमें इकाई का अंक कितने आने वाला है, 5 आने वाला है। कितना आएगा, 5 आएगा। इसमें इकाई का अंक कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अगर यही सब सम संख्या लिखी हो, क्या हो, जैसे कहीं लिखा हो 82 गुणे 84 गुणे 86 गुणे 88, अब ये संख्या अगर लिखी है, ठीक, तो इसमें हम पहले निकालेंगे, क्या करेंगे, निकालेंगे। और मान लीजिए यहीं पे अगर कोई एक और अंक लिखा होता, उसमें अगर इकाई का अंक कहीं भी धोखे से 5 होता, ऐसे लिखा होता, और अगर इसमें इकाई का अंक 5 होता, बाकी ये कैसी संख्या है, सम संख्या है, तो इकाई का अंक कितना होने वाला है, 0 होने वाला है। क्यों, देखिए 4 दूनी 8 आएगा, 8 छंग 48, कितना आएगा 8, 8 हटाएं 64, इकाई का अंक कितना है 4, 8 पंचे 40, 40 में इकाई का अंक 0। तो जब भी सम संख्या में 5 से गुणा होगी तो इकाई का अंक 0, जब भी विषम संख्या में 5 से गुणा होगी तो इकाई का अंक कितना आएगा, 5 आएगा। इतना आप लोग समझ गए कि गुणनफल में इकाई का अंक हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। चलिए इसके बाद अब बताते हैं घात वाले में। घात वाले में इकाई का हम लोग कैसे अंक ज्ञात करेंगे, इकाई का अंक, इसके लिए क्या करेंगे,
घात वाले में क्या करेंगे, इसके रूल होते हैं। पहला रूल क्या है कि घात में क्या करेंगे, घात में 4 से भाग दे देंगे, घात में 4 से भाग दो। किसमें, घात में 4 से जब भाग देंगे तो हमें देखिए शेष क्या क्या मिलेगा, शेष 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 0 आएगा। लेकिन 0 अभी नहीं लिखेंगे, 0 की कंडीशन एक अलग है। देखिए शेष क्या क्या बच सकता है कि घात में जब 4 से भाग देंगे, क्या करेंगे, घात में 4 से भाग देंगे तो शेष 1 2 3 1 2 3 बचेगा। अब घात में 4 से ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि आप लोग पढ़ चुके होंगे, कुछ भाई लोग हमारे पढ़े हैं तो उनको पता कि हम घात में 4 से भाग देते हैं। कुछ भाई लोगों को पता भी होगा कि हम 4 से ही क्यों भाग देते हैं, 4 से ही क्यों भाग देते हैं, कुछ लोगों को पता। अगर नहीं पता है तो हम बताएंगे अभी आगे आपको कि हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं घात में। पहला नियम क्या होगा कि घात में 4 से भाग दे दो। दूसरा क्या है इसी में कि संख्या के इकाई के अंक पर, संख्या के इकाई के अंक पर क्या करो, शेष को घात लगा दो। किसको, शेष को घात लगा दो, शेष को घात लगा दो, शेष को घात लगा दो। आप क्या करेंगे, संख्या के इकाई के अंक पर शेष को क्या करेंगे, घात लगा देंगे। क्या करेंगे कि संख्या के इकाई के अंक पर शेष को घात लगा देंगे। हम इकाई का अंक लिखेंगे, जो संख्या दी होगी उसका इकाई का अंक लिखेंगे और उस पर क्या करेंगे, घात क्या लगाएंगे, शेष को लगाएंगे। शेष कौन कौन से लगाएंगे, शेष 1 अगर होगा 1 को लगाएंगे, 2 को होगा 2 लगाएंगे, 3 होगा 3 लगाएंगे। लेकिन 0 की कंडीशन अलग है। 0 की कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है, अगर शेष 0 है, शेष 0 होने पर, शेष 0 होने पर घात 4 लगेगी। क्या लगेगी, घात 4 लगेगी। शेष 0 होने पर घात क्या लगाएंगे, हम 4 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अगर हम किसी की घात 0 लगा देंगे, जैसे मान लीजिए 2 की घात अगर 0 लगा दिया तो इसका मान क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो जब भी हमेशा 0 घात आएगी उसका मान 1 होगा, तो वो क्या होगा, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो जब भी आएगा कि अगर घात शेष 0 बच रहा है, क्या बच रहा है, 0 बच रहा, तो हम घात कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे। सबसे पहले नियम क्या करेंगे घात वाले में कि घात को 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने पर देख लेंगे अगर शेष 1 2 3 आ रहा तो क्या करेंगे, जो संख्या हमें दी होगी, पूरी जो संख्या दी होगी उसका इकाई का अंक ले लेंगे और शेष पर ये घात लगा देंगे। कौन, 1 2 3 जो भी बच रहेगी वो लगा देंगे। अगर शेष 0 बच रहा तो घात क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। अगर शेष 0 बच रहा तो घात 4 लगाएंगे। अब इतने नियम आपको, बस यही 3 लाइनें, 3 लाइन क्या नियम क्या, यही 3 लाइन याद रखनी है। इसी में आपका सब पूरा काम हो जाएगा। एक और बता दें, चौथा क्या है, यदि इकाई का अंक क्या है, नहीं इकाई का अंक नहीं, पहले लिखो संख्या के इकाई का अंक। किसके, संख्या के इकाई का अंक। कोई एक संख्या दी है, संख्या के इकाई का अंक अगर ये 0 है, 1 है, 5 है और 6 है। क्या है, 0 है, 1 है, 5 है, 6 है। अगर ये संख्या के इकाई का अंक है, इकाई का अंक है तथा घात चाहे कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक वही रहेगा। क्या रहेगा कि अगर किसी संख्या के इकाई का अंक, तो एक संख्या दी है उसमें इकाई का अंक अगर 0 है, 1 है, 5 है, 6 है तथा घात कुछ भी लगी हो, घात से हमें कोई मतलब नहीं होगा। जब हम देखेंगे संख्या में इकाई का अंक 0 है, 1 है, 5 है, 6 है और घात चाहे कुछ भी लगी हो, तो उसमें जो भी इकाई का अंक होगा वो यही संख्याएं होंगी। अगर 0 इकाई का अंक है संख्या में तो 0 होगा, 1 है तो 1 ही होगा, 5 है 5 होगा, 6 है तो 6 ही होगा। ऐसा क्यों होगा अभी हम आपको आगे बताएंगे ऐसा क्यों होगा। चलिए इसको लिख लीजिए, इसको मिटा देते हैं फिर।
इतना लिख गया, इसको मिटा दें। देखिए अभी हमने क्वेश्चन पूछा था आपसे कि बताइए कि हम लोग जो घात में भाग करते हैं वो 4 से ही क्यों करते हैं, 2 से क्यों नहीं करते, 3 से क्यों नहीं करते, 8 से क्यों नहीं करते, 16 से क्यों नहीं करते, 4 ही से क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर अभी हम बता रहे हैं आपको क्या होगा। इसका आंसर क्यों हम लोग 4 से ही भाग करते हैं। तो जब भी देखिए मैथ में कोई भी एक संख्या उठा लीजिए, कोई भी एक अंक उठा लीजिए या संख्या उठा लीजिए, कोई एक अंक उठा लीजिए, उसके जब हम 4 बार गुणा करेंगे तो जो इकाई का अंक होगा वो रिपीट होने लगेगा। क्या होगा कि हम किसी संख्या की अगर 4 बार गुणा करते हैं तो जो इकाई का अंक होता है वो रिपीट होने लगता है। क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। इसीलिए हम किसमें घात में 4 से भाग करते हैं। देखिए मान लीजिए हमने एक कोई अंक उठा लिया, रैंडम में 8 ले लिया। क्या ले लिया, 8 ले लिया। अब इसकी हम 4 बार गुणा कर देंगे। 4 बार गुणा किया, 8 चक्कू 32, इकाई का अंक कितना है 2, 8 दूनी 16, इकाई का अंक कितना है 6, 8 छंग 48, इकाई का अंक कितना है 8 आया। अब फिर 8 टाइम 64, इकाई का अंक कितना आएगा 4, फिर 8 चक्कू 32, इकाई का अंक कितना आएगा 2, फिर 8 दूनी 16, इकाई का अंक 6, 6 48, फिर इकाई का अंक कितना आएगा 8 आएगा। मतलब 4 से इसलिए करते हैं क्योंकि 4 बार गुणा करने पर किसी भी संख्या के इकाई के अंक कि अगर हम 4 बार गुणा करेंगे, किसी अंक की 4 बार गुणा करेंगे या कोई एक संख्या की 4 बार गुणा करेंगे हम, तो उसमें जो इकाई का अंक होगा क्या होगा, इकाई का अंक होगा वो क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगा। देखिए यहाँ तक इकाई का अंक 2 था, 8 टाइम 64, 8 चक्कू 32 नहीं, 8 टाइम 64 और 8 चक्कू 32, सॉरी ये गलत हो गया थोड़ा, फिर से देखिए आप। देखिए अगर 8 8 8 और 8 है, 8 टाइम 64 कितना है 4, 8 चक्कू 32 कितना है 2, 8 दूनी 16। अब जब फिर करेंगे 8 में तो कितना आएगा, 8 छंग 48, कितना आएगा 48 48। मतलब जब हम किसी संख्या की 4 से अधिक बार गुणा करते हैं, 4 तक तो ठीक आता है, लेकिन 4 के बाद जब भी हम 5वीं बार पहुंचते हैं तो क्या आता है, इकाई का अंक रिपीट होने लगता है। इसीलिए 4 से गुणा कर 4 से इसीलिए भाग करते हैं क्योंकि गणित में किसी भी अंक की 2 अंक ले लीजिए, 2 अंक वाली संख्या चाहे 1 अंक वाली संख्या, जब भी हम 4 से अधिक बार गुणा करेंगे, किससे 4 से अधिक बार गुणा करेंगे तो क्या होगा, जो उसके इकाई का अंक होगा वो रिपीट होने लगता है। इसीलिए हम घात में क्या करते हैं, 4 से भाग करते हैं। इतना आप लोग समझ गए। इतना तो पता थी, ये बस ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाता कि 4 से ही क्यों भाग करते हैं। ये आपके लिए का मतलब कोई अगर पूछ ले कि अगर इकाई का अंक आपको ज्ञात करना पता है तो अगर आप कह सकते हैं हाँ पता है, पूछ लिया घात वाले कर सकते हैं तो हाँ घात वाले कर सकते हैं। अगर पूछ लिया कैसे करते हैं तो आप पहले सबसे पहले क्या बताएंगे नियम कि घात में 4 से भाग करेंगे। अब उसने अगर आपसे रिवर्स क्वेश्चन कर लिया कि हम घात में 4 से ही क्यों भाग करते हैं, तो अब आप लोगों ने क्या नियम पढ़े हैं कि हाँ 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, 4 से भाग करते हैं, ये पढ़ते हुए आए हैं। अभी तक पता नहीं था 4 से भाग क्यों करते हैं। पता अगर था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो और भी अच्छी बात है। अभी हमने बताया भी कि क्यों करते हैं, क्योंकि किसी भी अंक की 4 से अधिक बार गुणा करने पर जो इकाई का अंक होता है वो रिपीट होने लगता है, इसकी पुनरावृत्ति होने लगती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, 4 से ही भाग करते हैं। तो चलिए अब यहां तक तो समझ में आ गया आपको क्या करना है। इसके बाद अब घात वाले 1-2 क्वेश्चन बता रहे कैसे लगाने हैं। जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 48 72 की घात 52 26। अब हमें ये क्या करना है, इसमें इकाई का अंक ज्ञात करना है। में इकाई का अंक ज्ञात करना है, इसमें हमें बताना है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या करते हैं, सबसे पहला क्या नियम बताया था कि हम घात में 4 से भाग करते हैं, तो घात में 4 से भाग कर लीजिए। और हमने 4 के भाजकता का नियम बताया। क्या बताया था, कोई अगर संख्या कोई 4 से विभाजित वही होगी जिसके इकाई और दहाई वाले अंक जो होंगे, दहाई और इकाई से जो बनी संख्या होगी वो 4 से विभाजित होगी, या अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो। तो ये कितना है 526 है, इसको किससे भाग करना है 4 से। तो 4 से पूरा ना भाग करने से बजाय हम सिर्फ 26 को भाग करेंगे तो कितना आएगा
शेष कितना आएगा 2, 4 छंग 24 आएगा, कितना शेष बचेगा 2। अगर ना कर पाओ तो ऐसे कर लो, 4 से करो, 4 एकम 4, कितना बचा 1 बचा, कितना बचा 4, 4 तियां 12, फिर कितना बचा 4 एकम 4, बच कितना गया 2 बच गया। अब ये जो 2 बचा यही क्या है हमारा शेष, हमें सिर्फ क्या लेना है शेष लेना है, भागफल क्या आ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या सिर्फ लेना है शेष। शेष कितना बच रहा 2 बच रहा। अब क्या करते हैं, शेष हमें 2 मिल गया, ठीक। अब दूसरे नंबर पर क्या लिखवाया था कि संख्या जो दी है उसके इकाई के अंक पर जो शेष आता है वो घात लगा देते हैं। तो इसमें इकाई का अंक कितना है 2, संख्या में इकाई का अंक क्या है 2। अब इस 2 पर शेष घात लगाएंगे, शेष कितना बचा है 2, 2 ये घात लगा दीजिए। अब गुणा कर लीजिए, 2 की घात 2 मतलब 4, तो इकाई का अंक कितना आएगा 4। यही हमारा क्या हो जाएगा इकाई का अंक को ज्ञात हो जाएगा। अगर मान लीजिए कहीं पूछ ले 45 73 की घात 625, अब पूछ ले इसमें इकाई का अंक ज्ञात करो, तो इसमें इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो घात है इसमें 4 से भाग करो, 625 में 4 से भाग करो, तो पूरे में ना भाग करके कहाँ कर दो, सिर्फ लास्ट में भाग कर लो। लास्ट में भाग करने पर जो शेष आएगा वही पूरे में भी शेष बचेगा। अभी आपने ऊपर करके भी देख लिया है, भाग कर लीजिए, 4 छंग 24, कितना बचेगा 1 शेष बचेगा। भागफल क्या आ रहा है उससे लेना देना हमें कोई नहीं है, हमें सिर्फ क्या देखना है शेष। शेष कितना बच रहा 1। अब क्या करेंगे, संख्या के इकाई का अंक लेंगे, इकाई का अंक कितना है 3, 3 पे क्या करेंगे शेष घात कितनी लगाएंगे, शेष घात लगा देंगे, कितना आएगा 3 एकम 3, यही क्या हो जाएगा, यही हमारा इकाई का अंक हो जाएगा। अब इतना तो आप लोग समझ गए होंगे कि अब कैसे करना है, क्या करना है, घात में 4 से भाग करो और जो भी संख्या दी उसका इकाई अंक लिखो और जो घात बचे रहे उसे घात लगा दो, गुणा कर लो, जो आ रहा है वो क्या हमारा इकाई का अंक आ रहा है, ठीक है। चलिए इसको अगर आप लोग लिखना चाहें लिख लीजिए, नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बनाते रहिए, ठीक है। इसके बाद अब आगे एक 5वीं लाइन और भी हमने लिखवाई थी, क्या चौथी लाइन लिखवाई थी कि अगर इकाई का अंक संख्या के इकाई का अंक 0 हो 1 हो 5 हो और 6 हो और घात चाहे कुछ भी हो तो इकाई का अंक वही रहता है। क्यों होता है देखिए बता रहे भी, अगर कहीं लिखा है, क्या लिखा है 651 के घात 75, तो हमें सबसे पहले क्या देखना है इकाई का अंक कितना है 1, तो इसके इकाई का अंक कितना आएगा 1 ही आएगा। अब 1 ही क्यों आएगा, ये वो लाइन इसलिए लिखवा दी कि अगर एग्जाम में ऐसा मिल जाए तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लिख लो, ताकि आपका जो टाइम है वो बच सके यहाँ हल करने से। अगर हल करना चाहो तो हल भी कर सकते हैं आप लोग। क्या करेंगे 75 को 4 से भाग करो, 4 से भाग करेंगे कितना आएगा 18 चक्कू 72 और 19 चक्कू 76, कितना आएगा 3 शेष आएगा, कितना आएगा 3 शेष आ रहा। अब हम क्या करेंगे संख्या के इकाई का अंक लिखेंगे, संख्या के इकाई का अंक 1 है, अब शेष कितना आ रहा है वो घात लगा दीजिए, 1 की घात 3 क्या आएगा 1 ही आएगा, क्या आएगा 1 ही आएगा। अब यहाँ तो इकाई का अंक 1 ही रहेगा, अब घात यहाँ 1 आए चाहे 2 आए चाहे 3 आए इकाई का अंक क्या रहेगा 1 ही रहेगा। तो जब भी हमें क्या देखना है कि संख्या में अगर इकाई का अंक 1 है तो घात कुछ भी हो तो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। दूसरे नंबर पर क्या बताया था 0 वाला, मान लीजिए कहीं लिखा है पाँच 7 कर लीजिए, कहीं लिखा है 570 की घात 557, इसमें हमसे पूछ लिया गया इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें हम इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले इसमें देखेंगे शेष कितना बच रहा है, 557 को भाग कर दीजिए, किससे करेंगे 4 से भाग कर दीजिए, पूरे में ना करके लास्ट के 2 अंक में कर लीजिए, 4 एकम 4, कितना बचा 1, 4 चक्कू 16, कितना बचा 1 बचा, शेष हमारा कितना आ रहा है 1, शेष कितना आ रहा है 1 आ रहा है। इसमें इकाई का अंक कितना है 0, कितना है 0, 0 की घात 1
क्या आएगा, जीरो। क्या आएगा, जीरो। जीरो की घात एक का मतलब क्या होगा, जीरो। जीरो की घात दो, जीरो। जीरो की घात तीन, जीरो। क्या आएगा, जीरो आएगा। अब देखिए, अगर इकाई का अंक एक है तो इकाई का अंक एक ही आएगा, अगर जीरो है तो क्या आएगा, जीरो। अब 5 और 6 वाले देखिए कैसे आएंगे। ये लिखा 735 की घात 86, 786 की घात 58। अब हमें इसमें ज्ञात करना क्या है, इकाई का अंक। कैसे ज्ञात करेंगे, पहले 86 में किसका भाग करेंगे, 4 से। 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, कितना बचेगा, 4 दूनी 8। क्या 4 एक कम 4, कितना बचा, 2 शेष बचा। कितना बचा शेष, 2 शेष बचा यहाँ। अब क्या करेंगे, 5 इकाई का अंक लिखेंगे, इसमें क्या करेंगे, घात 2 लगा देंगे, क्योंकि जो शेष बचता है वही घात लगा देते हैं। घात 2 लगा दीजिए। 5 की घात 2 25। इकाई का अंक कितना आ रहा है इसमें, इसमें कितना आ रहा है इकाई का अंक, 5 आ रहा है। इसमें इकाई का अंक कितना आ रहा है, 5। तो क्या देखिए कि अगर संख्या के इकाई का अंक 5 है, घात कुछ भी हो तो क्या आएगा, क्या आएगा, 5 आएगा। मान लीजिए यहाँ 86 की जगह अगर मान लीजिए क्या होता, 87 होता। क्या होता, 87 होता। तब क्या होता, तब शेष कितना बचता, तब 3 बचता। शेष कितना बचता, 3 बचता। तो यहाँ 5 की घात कितनी लगाते हैं, 3। 5 गुणे 5 गुणे 5, पचम 25, 25 पंचे 125। इकाई का अंक क्या होगा, 5 ही आएगा। तो क्या देखा कि संख्या में अगर इकाई का अंक 5 है, घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आएगा, 5 ही आएगा। उसके बाद 6 वाला देख लीजिए। इसमें क्या करेंगे, पहले 4 से भाग करेंगे घात में। तो 4 से भाग करेंगे, 4 एक कम 4, 1 बचा, 4 चक्कू 16, 18 था। कितना बचा शेष, 2 शेष बचा। कितना शेष बचा, 2 शेष बचा। हमें भागफल से कोई मतलब नहीं, शेष हम देखेंगे। शेष कितना बच रहा है, 2। अब 6 की घात कितनी लिखेंगे, 2। 6 छंग 36। इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा। मान लीजिए यहाँ 58 की जगह अगर 57 ही होता, क्या होता, 57 होता, तो हमारा शेष कितना बचता, तब कितना बचता, 5 एक कम 5, 1 वो सॉरी 4 एक कम 4, 1 4 चक्कू 16, कितना बचता शेष 1। तब हम 6 की घात कितनी लगाते, 1, तब भी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6। मान लीजिए यहाँ लिखा होता, यहाँ 5 5 होता है। कितना होता है, 5 5। तो 5 एक कम 5 और 1 बचा, सॉरी 4 एक कम 4, कितना बचा, 1 4 3 12। शेष कितना बचता, 3 बचता। शेष कितना बचता, शेष। तो 6 की घात 3 लगाते हैं हम, तो कितना होता है, 6 गुणे 6 गुणे 6, 6 छंग 36, 36 छक्का 216। तब भी इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। तो क्या देखा कि अगर संख्या के इकाई का अंक 6 है और घात चाहे कुछ भी हो, घात चाहे कुछ भी हो, इकाई का अंक कितना आने वाला, 6 आने वाला है। ये इसलिए बता दिए 0 1 5 और 6 वाले, क्योंकि अगर एग्जाम में आपको ये मिल जाए देखने को, तो आप क्या करेंगे, तुरंत देख कर तुरंत टिक लगा सकते हैं कि हाँ इसमें इकाई का अंक 1 है, घात चाहे कुछ भी हो 1 ही आएगा। इकाई का अंक 0 है, घात चाहे कुछ भी हो 0 आएगा। इकाई का अंक 5 है, घात चाहे कुछ भी हो 0 आएगा। इकाई का अंक 6 है, घात चाहे कुछ भी हो 6 ही आएगा। ठीक है, तो अब आप लोग समझ गए कि अगर 0 1 5 6 हो तो इकाई का अंक कि वही आएगा। और इससे पहले आप क्या, इकाई का अंक अगर मान लीजिए ये अंक नहीं दिए हैं, अंक अलग अलग दिए हैं, अंक दिए हैं 3 4 7 8 और 2 2 3 4 5 हो गया, 6 7 और 9। अगर ये दिए हैं अंक, क्या दिए हैं, ये अंक दिए हैं, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है, इसके लिए भी वही प्रक्रिया कि घात में 4 से भाग करो, फिर क्या करो, जो इकाई का अंक आएगा उसमें उसकी जो शेष बच रहा वो घात लगा दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, इकाई का अंक ज्ञात कर मिल जाएगा। तो हमने अभी तक क्या सीखा, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। पहला गुणनखंड वाला गुणनखंड करके, दूसरा घात वाला। घात वाले में क्या है कि जो हमने नियम जो लिखवाए थे 3 4 वो याद रखने के, घात में 4 से भाग करना है, फिर जो शेष बच रहा है उसे क्या करेंगे, शेष जो बचेगा वो क्या करेंगे, हम घात में लगा देंगे। किसमें, संख्या के इकाई अंक की घात लगा देंगे शेष। फिर क्या लिखा था, एक और एक छूट गया, क्या 3 नंबर वाला कि अगर घात 0 हो, शून्य बच रही, तो हम इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। तो क्या करते थे, घात में 4 लिख देते थे।
और फिर क्या लिखा था 0 1 5 6 अगर लिखा हो इकाई का अंक संख्या का तो इकाई का अंक वही रहता है। तो चलिए एक और बता देते हैं। एक क्या रह गया कि अगर घात 0 बच रही तो कैसे लगाएंगे। अगर घात 4 0 बच रही तो मतलब शून्य बच रही तो हम कैसे लगाएंगे। मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए यहाँ दिया है 787 की घात 840 या 884, क्या दिया है 848, 787 की घात 848 दिया है। अब हमें इसमें क्या बताना है कि इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि घात में 4 से भाग करेंगे। तो 848 में जब हम 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, हमें भागफल से नहीं मतलब है, हमें क्या चाहिए शेष। शेष इसमें कितना आ रहा है आप लोग बता सकते हैं, इसमें शेष कितना आ रहा है। देखिए पूरा पूरा कट रहा है, शेष क्या आ रहा है 0 आ रहा है। शेष कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तब हम क्या करेंगे, जब शेष 0 आएगा तो हम 0 तो लिखेंगे नहीं घात में, तब हम क्या करेंगे इकाई का अंक लिखेंगे, उसकी घात क्या लगा देंगे 4। क्या करेंगे इकाई का अंक लिखेंगे, संख्या के इकाई का अंक करना वही है, संख्या के इकाई का अंक लिखना, लेकिन घात 0 ना लगाकर। अगर शेष 0 आ रहा है तो घात 0 ना लगाकर घात क्या लिखेंगे 4 लिखेंगे। तब क्या करेंगे गुणा कर लीजिए, 7 49 कितना है 7 49, 7 नाम 63, 7 21, इकाई का अंक कितना आएगा 1, इकाई का अंक कितना आएगा 1, कितना आ रहा है 1। अगर शेष 0 बच रहा तो घात कितनी लगा देंगे 4। शेष अगर 0 बच रहा तो घात कितनी लगा देंगे, सॉरी शेष अगर 0 बच रहा घात कितनी लगा देंगे 4। वही हमें फिर जब हम गुणा कर लेंगे क्या मिल जाएगा इकाई का अंक मिल जाएगा। तो यहां तक हमने क्या सीखा कि इकाई का अंक कैसे ज्ञात करेंगे। इसके बाद अब अगला जो हम टॉपिक पढ़ाएंगे वो क्या होगा, इसी में टॉपिक क्या अगला इसी का है, अंकीय क्षमता का ही है क्या कि गुणनखंड ज्ञात करना, कि अगर कोई संख्या दी है उसके गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना और गुणनखंडों का योगफल ज्ञात करना, कि हम कैसे उसके गुणनखंड जो है उसका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे। नहीं चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे बढ़ा रहे हैं इसके बाद। अब अगला क्या है गुणनखंडों की संख्या। गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे। हम गुणनखंडों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे, मान लीजिए कोई अंक दिया 100 दिया है, 105 दिया है, 24 दिया है, 324 कुछ भी दिया है, उसमें हमसे पूछ लेगा कि गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, तो हमें बताना है। तो कैसे बताना है, चलिए क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन से आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ऐसे नियम बताएंगे तो नियम कौन कौन से आप याद करेंगे, जब क्वेश्चन में जब ट्रिक बताएंगे तरीका बताएंगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। से हमसे पूछ लिया गया 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। क्या पूछ लिया गया कि 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो देखिए अब हमें 24 के गुणनखंड निकालने हैं, तो आप लोगों को गुणनखंड निकालना पता होगा कैसे निकालते हैं। 24 लिखो, इससे सबसे पहले किससे भाग करो 2 से, क्योंकि सबसे पहले सबसे छोटी संख्या से भाग करते हैं 2 से। 2 से करेंगे कितना आएगा 12, फिर किससे करेंगे 2 से, 2 से जब तक तब तक करते रहेंगे जब तक ये 2 से भाग होता रहेगा, फिर 2 से 2 3 6, अब 3 से करेंगे 3 एकम 3। तो देखिए गुणनखंड कौन हो गए, गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, क्या हो गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई 1 2 3 4, क्या हो गई 4। ये क्या है, जहां आपने बताया 4 वो क्या हो गया गलत। गुणनखंडों की संख्या अगर हमने 4 बता दी क्या हो गए गलत, क्यों। देखिए अब इसको क्या करेंगे 2 गुणे 2 गुणे 3 बार है तो 2 की घात क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3 की घात क्या लिखेंगे 1,
अब यहां से आता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करने का तरीका। अब क्या करते हैं कि जब हम गुणनखंड कर लेंगे, क्या कर लेंगे, गुणनखंड कर लेंगे, चाहे आप लोग बात लिख सकते हैं कि जब हम गुणनखंड कर लेंगे तो गुणनखंडों में पहले जब गुणनखंड कर लेंगे तो उसमें जो ये तो सब अभाज्य गुणनखंड ही आएंगे। कैसे आएंगे, अभाज्य गुणनखंड। तो उसमें जो भी गुणनखंडों पर जो घात लगेगी, क्या लगी होगी, घात लगी होगी, उन सभी में एक एक की वृद्धि कर देंगे, सभी में एक की वृद्धि करेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने पर जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, गुणनखंडों की संख्या प्राप्त होगी। तो देखिए 2 की घात कितना लिखा है, 3। अब 3 में एक की वृद्धि कर देंगे, कितना आएगा, 4। यहां पर इधर लिख लो गुणनखंडों की संख्या। अब 2 की घात 3 लिखी है तो 3 में कितने की वृद्धि, 1 की वृद्धि, 4 हो गए। अब फिर 3 की घात 1 लिखी है, जब किसी की घात कुछ ना लिखी हो तो क्या होती, 1। 3 की घात में 1 की वृद्धि करेंगे, कितना आएगा, 2। 1 में वृद्धि करेंगे 1 की, कितना होगा, 2। अब इन दोनों की क्या करेंगे, आपस में गुणा। आपस में गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। तो इसमें 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 24 के गुणनखंडों की संख्या 8 हो जाएगी। चाहे अगर आप लोगों को ना याद रहे से तो एक बात यह लिख सकते हैं कि गुणनखंडों में, गुणनखंड की घात में, किसमें, संख्या के गुणनखंड की घात में एक की वृद्धि करके आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी, आपस में गुणा करने पर जो संख्या प्राप्त होगी वो क्या होगी, वही गुणनखंडों की संख्या होगी। क्या लिखना है कि संख्या के गुणनखंडों की घात में, किसमें, घात में एक की वृद्धि करने पर, एक एक की वृद्धि करने पर, आपस में गुणा करने पर, इनकी, इसमें नहीं, जो गुणनखंड है इसमें नहीं एक एक की वृद्धि करनी है, किसमें वृद्धि करनी है, घात में एक एक की वृद्धि करेंगे। एक एक की वृद्धि करने के बाद जो भी संख्या आ रही उसको आपस में गुणा करने पर जो प्राप्त होगा वही क्या होगा, गुणनखंडों की संख्या होगी। अब आप लोग समझ गए कैसे करेंगे, 24 के गुणनखंडों की संख्या समझ गए। चलिए इसके बाद अब क्या, एक और क्वेश्चन इसी टाइप का बता रहे, वो देखिए आप लोग। ये तो लिख लिया होगा, लिख लिया था, चलो नहीं लिखा तो कोई बात नहीं। जो हमने बताया था कि वो लिखना है, आपको याद करना है, मतलब याद रखना है, जो वो याद रखना जरूरी है। इसके बाद फिर एक और संख्या हम ले लेते हैं, 105 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है कि 105 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम सबसे पहले 105 के गुणनखंड निकालेंगे। 105 के गुणनखंड 2 से भाग होगा नहीं, फिर 3 से देखेंगे, 3 से हो जाएगा, 3 तियां 9, 3 पचे 15, कितना आएगा। अब किससे होगा, 5 से, 5 सत्ते 35, 7 एक कम 7, क्या आएगा, कितना आएगा, 3 5 7, कितना आ रहा है, 3 5 7 आ रहा है। तो इसमें गुणनखंडों की हमें संख्या बतानी है। तो गुणनखंड कौन कौन से होंगे, गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 5 गुणे 7, ये सब क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। अब हमने क्या बताया था कि जब हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, संख्या ज्ञात करेंगे, किसकी, गुणनखंड की। गुणनखंड की जब संख्या ज्ञात करते हैं तो जो भी गुणनखंड पर घात लगी होती है, घात अगर नहीं लगी तो क्या होगी, सभी की एक एक, घात में जो घात लगी उसमें एक एक की वृद्धि करके आपस में गुणा कर दो। एक में एक की वृद्धि करेंगे 2, एक में एक की वृद्धि करेंगे 2, एक में एक की वृद्धि करेंगे 2, इसकी आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8। जो हमें संख्या प्राप्त हो रही यही क्या है, गुणनखंडों की संख्या। यही क्या प्राप्त होगी हमें, गुणनखंडों की संख्या। चलिए इसको लिख लीजिए आप लोग, ये चीज समझ गए। इसको मिटा देते, इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या, 100 के सभी गुणनखंडों की
संख्या ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? संख्या ज्ञात करो। 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? 100 के गुणनखंड निकालेंगे। कौन कौन से होते हैं? 100 से 2 से करेंगे, 2 पंचे 10, 0। फिर 2 से करेंगे, कितना आएगा? 25। फिर 5 से करेंगे 5 बार। फिर क्या करेंगे? 5। गुणनखंड तो आपको निकालना ही पता होगा कैसे निकालते हैं। तो इसके जो फैक्टर होंगे, क्या होंगे? फैक्टर। गुणनखंड कौन कौन से होंगे? 2 की घात कितनी लिखेंगे? 2 गुणे 5 की घात क्या होगी? 2। यही तो मिलेगा। 2 गुणे 2 लिखेंगे, 5 गुणे 5 यानी 2 की घात 2 और 5 की घात 2। सभी को क्या करेंगे? घात के रूप में लिखेंगे। और फिर जब हमें संख्या निकालनी होती है, गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो भी गुणनखंड जो दिए हैं उसमें जो भी घात लगी होती है, गुणनखंडों की जो घात होती है, घात में 1 की वृद्धि कर देते हैं और आपस में गुणा करेंगे। तो 2 की घात कितनी लिखी? 2 लिखी है। तो 2 में कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि कहाँ पहुंचे? 3 पर। फिर 5 की घात कितनी लिखी है? 2। 2 में 1 की वृद्धि 3 पर। अब इनके आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा? 3 तिया 9। तो 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या कितनी हो जाएगी? 9। 100 के सभी गुणनखंडों की संख्या 9। इतना समझ गए आप लोग? अगर पूछ ले यहीं पर, कोई भी पूछ ले, चलिए होमवर्क के लिए दे रहे कुछ गुणनखंड, वो आप लोग लगाकर चेक करिएगा होमवर्क में। देखिए, और जो भी इनके आंसर आएंगे वो आपको कहाँ लिखने होंगे? कमेंट सेक्शन में जाके आपको बताने हैं कि इनके आंसर क्या होंगे। 324 के सभी गुणनखंड और 72 के सभी गुणनखंड की संख्या लिख लीजिए। गुणनखंड की संख्या, सभी गुणनखंड की संख्या। और फिर 36 का लिख लीजिए। 36 के सभी गुणनखंडों की संख्या। अगला एक और लिख लीजिए। 36 के बाद फिर 105, 110, 108 के सभी गुणनखंडों की संख्या। अपनी मर्जी से जो भी संख्या लिखना चाहे। इन पहले आप लोग 4 के तो आप लोगों को कमेंट करना है आंसर कमेंट सेक्शन में। बाकी आप लोगों से जो भी आपको कहीं भी कोई नंबर मिल जाए, एट रैंडम में कोई भी उठा सकते हैं। 324 हमने लिखा, 72 ये तो हमने कोई फिक्स नहीं लिखा है, ये हमने एट रैंडम में नंबर उठाए हैं और आपको दे दिए कि इनकी गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। तो आपको गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी पता चल गई। और क्या, इससे पहले क्या बताया था? इकाई का अंक ज्ञात करना। ये 2 चीजें आज की क्लास में हमने आपसे डिस्कस की है। इसके बाद जो हमारी अगली क्लास आएगी, वो जो अगली क्लास होगी वो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जो भी अभी तक पढ़ाया था पहली क्लास में, संख्या सर आधारित जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, से भाज्य संख्याओं पर, और उसके बाद भाजकता का नियम बताया था। उसके बाद आज हमने इकाई का अंक ज्ञात करना बताया, गुणनखंडों की संख्या बताई। अगली क्लास में हम बताएंगे गुणनखंडों की संख्याओं, जो गुणनखंड आएंगे उनका योग कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंडों का योग ज्ञात करना बताएंगे। और जो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे एग्जाम में, जो हमारे पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस ईयर में, जैसे टेट हो गया, सुपर टेट हो गया, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं वो सभी क्वेश्चन कराएंगे। और जितने भी क्वेश्चन बनने की संभावना है वो सभी आपको अगली क्लास में कराए जाएंगे। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।